बाज अत्यंत शक्तिशाली पक्षी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पक्षियों का राजा कहा जाता है। वे अपनी अद्भुत शक्ति, तेज दृष्टि और तेज गति के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही बाज सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से भी एक माना जाता है। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बाज को भगवान विष्णु का वाहन भी माना गया है। बाज का जीवन काल अपनी प्रजाति में सबसे लंबा होता है। यह 70 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए बाज को एक बहुत ही कठिन निर्णय लेना पड़ता है और अपने 40वें वर्ष में बाज के लंबे और लचीले पंजे अब भोजन के रूप में काम आने वाले शिकार को नहीं पकड़ सकते। उसकी चोंच आगे को झुक जाती है और पंख इतने भारी हो जाते हैं, वह उड़ने में भी मुश्किल महसूस करता है। उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। बाज अपनी इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। एक चट्टान पर अपनी चोंच से बार-बार मारता है। वह अपनी चोंच को तब तक उखाड़ देता है जब तक कि वह पूरी तरह से नई चोंच के साथ नहीं आ जाती। फिर वह अपनी पुरानी चोंच के अवशेषों को त्याग देता है और एक नई चोंच के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। नए पंख उसे एक नई ताकत और गति देते हैं। फिर वह फिर से शिकार करने में सक्षम हो जाता है और अपनी उड़ान जारी रखता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 महीने लग जाते हैं, जब वह फिर से एक ऊंची चोटी पर उड़कर अपने घोंसले पर बैठना पड़ता है। उसके पंजे जब तक कि वापस नहीं आ जाते और चील पुनर्जन्म की अपनी प्रसिद्ध उड़ान भरती है और अगले 30 वर्षों तक और जीवित रहती है। परिवर्तन की आवश्यकता हम सभी को है। जीवन रहने और जीने के लिए हमें भी परिवर्तन की प्रक्रिया से जूझना पड़ता है और अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर हम वर्तमान का लाभ उठा सकते हैं। आगे की नई यात्रा शुरू करने के लिए हमें अपनी पुरानी नकारात्मक और सीमित सोच और मान्यताओं को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने दिमाग को खोलकर खुद को चील की तरह ऊंची उड़ान भरने दें। जब बारिश होती है तो सभी पक्षी आश्रय लेते हैं, लेकिन चील बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचती है। समस्या तो सभी के लिए एक समान है, लेकिन इसे हल करने का दृष्टिकोण अंतर पैदा करता है। परिवर्तन से डरो मत, इसे विनम्रता और साहस से स्वीकार करो। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मुसीबतों से डरो मत। जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें हार कर नहीं बैठना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हर स्थिति में आशावादी बने रहना चाहिए, तभी सफलता हमें प्राप्त होगी। हमें हमेशा अपने ज्ञान और कौशल पर विश्वास रखना चाहिए। हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम हार नहीं मानते हैं, हम हमेशा सफल हो सकते हैं। 40 की उम्र को कभी जवानी माना जाता था, लेकिन अब 40 की उम्र के करीब आते ही जैसे बाज के जीवन में बदलाव आता है, वैसे ही हमारी भी शारीरिक और मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। 40 की उम्र के बाद डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। 40 की उम्र के बाद फिट और बीमारियों से दूर अगर अपने आप को रखना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ काम करने के लिए अगर आप 30 साल के हैं और अभी से इन आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो आप 40 की उम्र के बाद भी स्वस्थ रह सकते हैं। 40 की उम्र के बाद शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, हार्मोनल असंतुलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होती हैं। 40 के बाद भी आपको स्वस्थ और फिट रहना है, तो आज ही से, अभी से अपना खास ख्याल
रखना शुरू कर दीजिए। हर दिन करें ये काम। आपको हर दिन व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। बता दें, पैदल चलना, दौड़ना और स्किपिंग जैसी गतिविधियां 40 की उम्र के बाद हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर सकती है। योग, वजन उठाना और जिम में हल्के व्यायाम लगभग निश्चित रूप से उपरोक्त बीमारियों को नियंत्रण में रख सकते हैं। 40 की उम्र के बाद कई लोगों को मांसपेशियों में कमजोरी का अनुभव होता है। इससे बचने के लिए आपको अभी से वेट लिफ्टिंग और रेजिस्टेंस बैंड का उपयोग शुरू कर देना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, बॉडी का संतुलन घटने लगता है। इसका मतलब यह है कि आप 40 वर्ष के बाद स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। आज ही से यदि आप हल्के वजन उठाने को अपने दैनिक व्यायाम का हिस्सा बनाते हैं, तो आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपके शरीर में लचीलापन लाने में मदद मिलेगी। ऐसा करने से आपका शरीर अपने नियंत्रण में रहेगा। इसके साथ ही हर दिन लंबे समय तक बैठने या लेटने से बचें। अपने शरीर को सक्रिय रखें। हर दिन आधा घंटे तक तेज चलें और योगा, एरोबिक्स जैसे व्यायाम करने की कोशिश करें। अपने आहार पर भी विशेष ध्यान दें। यह सुनिश्चित करें कि आपके आहार में फल, सब्जियां, फाइबर, प्रोटीन और अनाज शामिल हो। अपने अनुकूल भोजन चुनें और खाएं। आहार के साथ साथ तनाव कम करना भी महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक तनाव से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें हार्ट अटैक भी शामिल है। हर दिन समय पर सोना भी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप स्वस्थ बने रहते हैं। रात में 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। इसके अलावा ध्यान और योग जैसी चीजों पर भी ध्यान दें। जो आदतें आपको खुशी देती हैं, उनका पालन करने से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप 6 से 7 घंटे नींद लेने की कोशिश करें और मेडिटेशन पर ध्यान दें, ऐसी अच्छी आदतों को अपनाएं, तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे और जिससे आपका शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहेगा। आपने देखा कैसे हम एक बाज पक्षी से प्रेरित होकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।